फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने और कौमी हम-आहंगी के फरोग का आज़म। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के 16वें सेशन के शुरुआत से खिताब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की मजम्मत। कहा, फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रोक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रोक्सी वार में शिद्दत आई। फितनाल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वार के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज का अंजाम वही होगा जो मार्का हक में उनके आकाओं का हुआ। दहशत गर्दी का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती। कौम का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़म मगर हर ख़तरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यकजहती और बलोचिस्तान की तरक्की पर भी जोर। बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दे दिया। नशिस्त के अख्ताम पर आर्मी चीफ और शुरुका के दरमियान सवाल जवाब का सेशन हुआ। आर्मी चीफ ने शुरुका के सवालात के तफसीली जवाब दिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत आमेज नाकामियों का पर्दाशाक कर दिया। कहा, अगर दम है तो वजीर आज़म मोदी कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। वजीर खारजा जयशंकर ने तकरीर के दौरान न्यू नॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल किया। जयशंकर ने कहा कि तमाम ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की, लेकिन ये नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया भारत को पाकिस्तान के बराबर समझ रही है। मोदी सरकार के बयानिए के खिलाफ अमरीकी सदर ट्रंप कई मर्तबा जंगबंदी में किरदार का हवाला दे चुके। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 4 दिन की खतरनाक जंग जीती। सदर ट्रंप ने सीज फायर करवाने का एतराफ़ किया। इससे बड़ी सिफारती कामयाबी और क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म ने भारत को एक बार फिर इबरतनाक शिकस्त याद दिला दी। कहा, हमने साबित किया रिवायती जंग में इंडिया से बहुत आगे हैं। कौम की दुआएं हमारे साथ थीं। पाक फौज ने बहादुरी और महारत के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया। फ़ज़ाई अफवाज ने भी शानदार अंदाज में जुर्रत दिखाई। चीन से CPEC-2 के लिए राबते में हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात को इस्तेवार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। हसन अब्दाल के इलाके शारीकस के करीब गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 5 को बचा लिया गया। 4 खवातीन और 1 बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू एहलकारों समेत गौताखोर भी मौके पर मौजूद। गाड़ी में एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, चिन्योट में बादल फिर बरस पड़े। तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुजरांवाला और गुजरात में भी मूसलाधार बारिश। गुजरात में शाह हुसैन, गरीबपुरा, कोट रोड, रहमान शहीद रोड पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। सियालकोट में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। बिजली की आंख मचोली से लोगों को मुश्किलात। पंजाब में दरियाए चुनाब और जेहलम में निचले दर्जे से दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी के नदी नालों में भी तुगयानी का खदशा। PDM ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। गिलगित की होशे वैली में लापता जर्मन खातून कोहपैमा की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दोबारा आगाज। पाक फौज के हेलीकॉप्टर से भी मदद ली जाएगी। जर्मन खातून बर्फानी तोदे की जद में आई। शाहराह बाबू सर पर लापता खानदानों की तलाश भी जारी। ताहाल निजी TV एंकर और दीगर की तलाश में कामयाबी नहीं मिली। राबता सड़कों की बहाली, बिजली और पानी की फराहमी के काम जारी। सदर ट्रंप की भारत और रूस पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी। अमरीकी सदर का 29वीं बार पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। भारत से तिजारती मुआहदा नहीं हुआ। भारत ने मुआहदा ना किया तो 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं। रूस को यूक्रेन के साथ जंगबंदी के लिए 10 दिन की मोहलत। रूस ने जंग बंद ना की तो टैरिफ लगा देंगे। चीन के सदर से रवां साल के आखिर तक मुलाकात हो सकती है। फ्रांस के बाद बरतानिया का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का मशरूत फैसला। काबीना के हंगामी इजलास के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने ऐलान किया। आज़म का कहना था कि 2 रियासती हल का तस्वुर माज़ी की निस्बत मज़ीद कमज़ोर हो रहा है। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई भयानक हो चुकी। इसराइल ने बरतानिया का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। बरतानिया के बाद माल्टा का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। माल्टा के वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में किया जाएगा।
سعودی فرمانروا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس مقامی اور بین الاقوامی حالات پر تبادلہ خیال، فرانس کے ساتھ مل کر مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ سعودی کابینہ نے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے حصول کے لیے مملکت کے مواقف کا اعادہ کیا۔ عالمی امدادی ادارے نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں قحط کا بدترین خدشہ حقیقت میں بدل رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان کا فلسطین کے لیے فوری امدادی پیکج کا اعلان۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر 100 ٹن امداد 2 طیاروں کے ذریعے فلسطین بھجوائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا باجوڑ واقعے میں شہید شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ شہداء کے خاندانوں کے لیے 1 کروڑ، زخمیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے 25 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ باجوڑ واقعے کے تناظر میں امن و امان کی تازہ صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آ رہے، بانی نے بیٹوں کو روک دیا۔ توشہ 2 کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کی گفتگو، کہا قاسم اور سلیمان کسی احتجاجی تحریک میں شریک نہیں ہوں گے، احتجاجی تحریک پارٹی نے چلانی ہے۔ بانی تحریک انصاف کی ضمانت بعد از گرفتاری کی 8 اپیلوں پر سماعت 12 اگست تک ملتوی۔ دوسری جانب ترجمان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم نے قاسم اور سلیمان کے پاکستان نہ آنے کی خبریں جھوٹ قرار دے دی۔ بانی کا بیٹوں کو پاکستان آنے سے روکنا تحریک انصاف کا نیا ڈرامہ قرار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا بانی کا کوئی بھی اقدام سیاسی یا مالی منافع کے بغیر نہیں ہوتا، قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بھی تنقید، کہا پھپھو کی خواہش پوری نہ ہو سکی، بھتیجے پاکستان نہیں آ رہے۔ جب مہاتما کے بچے ہی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے تو انقلاب کیسے آنا تھا؟ 5 اگست کا احتجاج آغاز سے قبل ہی فلاپ ہو گیا۔ چور کا راگ آلاپنے والے خود 12 سال سے کرپشن کے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں میں 354 ارب کی مالی بے ضابطگیاں چارج شیٹ ہے۔ پی ٹی آئی نے مشال یوسف زئی کو خواتین نشست پر سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پارٹی کے دیگر امیدواروں کو دستبردار ہونے کی ہدایت کر دی گئی۔ کے پی میں خواتین کی نشست پر سینٹ کا ضمنی الیکشن کل ہوگا۔ پی ٹی آئی کا ایک اور ایم این اے نااہل، الیکشن کمیشن نے این اے 1 سے عبداللطیف کو نااہل قرار دے دیا۔ نشست خالی قرار دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے اعجاز چودھری کی نااہلی پر خالی ہونے والی سیٹ پر انتخاب کا اعلان بھی کر دیا۔ الیکشن 21 اگست کو ہوگا۔ این اے 129 لاہور اور پی پی 87 میاں والی میں ضمنی الیکشن 18 ستمبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔